Why using site? So let's go. So hello members, welcome back to my YouTube channel. So इस वीडियो में हम जल्दी जल्दी से भाई फौरी बिना टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले बिटकॉइन के एनालिसिस करूंगा और कुछ टॉपिक्स के जो कवर है वो हम देखेंगे कि मार्केट कितना डंप कर सकती है, क्या बुल हमारा एंड हो चुका है और किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल करें। इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे कि वाई कॉइन स्टॉप पंपिंग, यानी आल्ट कॉइन हमारे रुक क्यों गए हैं पंपिंग करना। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे और देखेंगे कि आगे नेक्स्ट मार्केट में क्या मूव हो सकता है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सब रिमूव करने के बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में एक स्पोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ तक अगर काम मान लेते हैं, मगर 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 यहाँ पर अगर हम देखें तो विच इज अराउंड 85 का जोन जो कि हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर वर्क कर रहा है। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट जो है ना वो 58 तक का टच कर सकती है, 58 तक का टच कर सकती है मेरे अकॉर्डिंग। बट मे भी एक और चीज जो मैं इसमें अभी देख रहा हूँ कि यहाँ से इसमें मार्केट में पुल बैक भी आना चाहिए। अगर यहाँ से भी हम इस तरह से कुछ देखें तो ये कंसोलिडेशन चैनल था और यहाँ मान लो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका हुआ है। इस तरह से जो मार्केट कंसोलिडेट करता करता हमारा अपसाइड पे जा रहा था, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट हुआ और एक और चीज जिसमें जो कि 4 आवर में आके हमें कंफर्म पता लगेगा। आई वॉज बिजी फॉर मैनी, लास्ट डेट से मैं काफी बिजी हूँ ना, इस वजह से इसके बारे में इतनी अपडेट नहीं कर पाया। और आज मैंने ये देखो ये सिनेरियो हमारे पास में हुआ है कि यहाँ पर मार्केट ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट के बाद में मार्केट हमारा डंप कर गया, लो लो लगाता हुआ निकल गया। आल्सो मैंने पिछली वीडियो अगर किसी ने मेरी देखी होगी तो मैंने बताया था कि भाई मार्केट में एक इस तरह से पुल बैक डाउन साइड पे आ सकता है मार्केट हमारा। वो इसलिए बताया था कि क्रिसमस है और उसमें सब जो है इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करेंगे और उसमें तैयारी वगैरह में सब वहां पर बिजी होंगे। तो एक और चीज अगर देखो तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट बन रही है हमारे पास में, इसका भी ब्रेकआउट होगा मे बी ये रिटेस्टमेंट करके अगेन से यहाँ से इस तरह से जिस तरह से ऊपर से ये मार्केट हमारे पास में लो लो लगाती हुई आ रही है। तो इस तरह से मे बी यहाँ से ब्रेकआउट के बाद में यहाँ से डंप करके 85 के तक का आ जाए और यहाँ तक करके मुझे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है। मे बी यहाँ से अगर रिवर्सल का हम देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट पुल बैक ले रहे हैं तो इस लेवल के ऊपर में आने के बाद होल्डिंग विच इज अराउंड 95 का, तो ये जोन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जोन पर हमारे पास में मार्केट अगर 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 होल्ड कर लेती है तो, अदरवाइज नहीं तो इससे जाना चाहिए। एक ये भी इसके पास पॉड और एक और चीज इस सबको मैं रिमूव करके एक और चीज दिखाऊंगा कि जिसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है मार्केट में, उसको भी ये फॉलो करता हुआ दिख रहा है अगर हम यहाँ से देखें तो। उसके बाद में डोमिनेंस की बात करेंगे और सब टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसका ब्रेकआउट हो चुका हुआ है, ये ठीक है। यही सिनेरियो अभी के लिए ना मुझे मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अभी मुझे जो नजर आ रहा है वो यही है। और इसके बाद में हम बीटीसी डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। आल्सो मार्केट में एक और सीन था कि मार्केट में लिक्विडेशन सी अपसाइड पे वो सिनेरियो हुआ ग्रैबिंग वगैरह का। और अगर लिक्विडेशंस की बात कर लें तो यहाँ पे जो मार्केट में मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था लिक्विडेशन के बारे में कि हमारे पास में डाउन साइड पे बिलियंस में यस बिलियंस में लिक्विडेशन पड़ी हुई है, तो वो लिक्विडेशन भी मार्केट ने कैप्चर किया। अगर हम यहाँ पे 24 आवर्स के लास्ट डाटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हमारे पास में 1 बिलियन की लिक्विडेशन मार्केट ने कैप्चर की है। तो इसके अलावा अगर लिक्विडेशन देखें कि मार्केट मोर कहाँ तक डंप कर सकती है, 85 के तक का नेक्स्ट डंप आ सकते हैं। और आर्ट कॉइन्स का क्या बनेगा हमारे, और कौन कौन से आर्ट कॉइन्स है जो हम अभी करंट मार्केट प्राइस पे इस पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स की बात करें तो फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स भी 62 पर आ गया है, विच इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में थोड़ा सा लिटिल बिट डर चुके हैं और ये जो इसका भी गिरावट मिली है इसमें, ठीक है। और लिक्विडेशन नेक्स्ट जो ऑलमोस्ट नीचे डाउन साइड से क्लियर हो चुकी है, उसके लिए एक और सिनेरियो अगर हम देखें डोमिनेंस को भी देखें तो 58 पे डोमिनेंस आ गया और ईथ का भी देखें तो ये आ गया। और अगर मार्केट कैप में भी हम देखें तो मार्केट कैप भी हमारे पास में 9% आज गिरी है। और अगर यूएस की मार्केट्स को भी देखें तो यूएस की मार्केट्स भी हमारे पास में गिरी है। और अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोइन हमने बाय करने हैं, क्या मार्केट मोर डंप करेगी। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में रिवर्सल आना चाहिए बिकॉज यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर भी ये लेवल काम कर रहा है हमारे पास में। तो अब मार्केट में जो है ना वो अभी रिवर्सल आना चाहिए।
क्या बुल मार्केट एंड हो गई है? नहीं, अभी बुल मार्केट एंड नहीं हुई। जैसा मार्केट ने, ये देखो नीचे डाउन साइड पे जो देखें तो उस तरह से मार्केट ने किया, अभी भी थोड़ा सा उस तरह करना है। और आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनवरी 5 जनवरी के बाद में मार्केट जो है ना हमारे पास में पंप करना स्टार्ट कर दे। और इस सिचुएशन को हैंडल किस तरह किया जाए? इस तरह से हैंडल किया जा सकता है कि यहाँ तो अपने लिक्विडेशन को मैनेज करके रखो, अगर किसी ने फ्यूचर ट्रेड की हुई है, ठीक है। और अगर स्पोर्ट में हो तो भाई डीसीए कर लो, और फ्यूचर में भी डीसीए वगैरह तो करना बनता है ना, तो ये वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से भी एक सिनेरियो इसमें है कि इस तरह से एक डाउन ट्रेंड को भी ये फॉलो कर रहा है हमारे पास में, लाइक दिस, ठीक है। सो इस तरह से ये फॉलो हो रहा है, ये देख यहाँ से इस तरह से। तो अब मैं मानता हूँ कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट के बाद में ऊपर निकल जाए, मे भी निकलना भी चाहिए, अब हो गया ना, इसका हो चुका हुआ है। और भाई मैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आल्टकॉइन हम बाय करें अभी करंट मार्केट प्राइस पे। और ये जो मैं बता रहा हूँ भाई, ये बहुत जल्द रिकवर करने वाले हैं, और इसमें जो है ना वो पंप क्यों नहीं कर रहे। जिनमें आप कौन कौन से बाय कर सकते हो, 3 4 कॉइन, तकरीबन 25 कॉइन जो अभी मैंने अपने शेयर किए हैं ग्रुप में, उसका भी मैं बता देता हूँ। जो अभी मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं वो मैं बाय कर रहा हूँ फ्यूचर ट्रेड में, जिनमें आप बाय कर सकते हो अभी के लिए फ्लो, एलटीसी, क्यावंटी, ठीक है, एक्सएलएम हो गया हमारे पास में, एफटीएम हो गया, एच बार, नियर, आईएनजे, सुई। सुई को अभी छोड़ दो, अभी ये काफी निकल गया हुआ है। जिसने करना है बाय सुई को कर सकते हो। रेंडर को देख लो, न्यूएक्स, न्यूएक्स हो गया, थीटा हो गया, रे हो गया आपका, वर्चुअल देख लो, ये भी अच्छा खासा प्रोजेक्ट। आडा देख लो, डब्ल्यूएलडी को भाई उठाओ, डब्ल्यूएलडी को उठा लो। ये आने वाला हमारे पास में $10 से $12 का हो सकता है, ये वीडियो सेव करके भी रख सकते हो। जब को उठा लो, गाला, सैंड, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ कॉइंस डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और मार्केट भी यहाँ से रिवर्स कर रही है। तो बीटीसी डोमिनस की बात में कर लेते हैं, बीटीसी डोमिनस का क्या सिनेरियो हो सकता है। यार बहुत खतरनाक पंप की है, ये देखो, बहुत खतरनाक पंप किया। डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर देखें, जो हमने चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। इसका ट्रेंड का ब्रेकआउट यहाँ से इसने इस ट्रेंड का फेक आउट दिया है। फेक आउट देने के बाद में और जो हमारा पावल, आई थिंक उसका नाम है, उसने भाई सारी गड़बड़ की है, ठीक है। और एक और चीज मान सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डॉट डॉट वाली जो ऊपर से आ रही है, ये भी एक ट्रेंड लाइन के तौर पे काम कर रही है इस कंसोलिडेशन चैनल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मैं मानता हूँ यहाँ से इसका रिजेक्शन ट्राई किया इसने, ठीक है। और 4 आवर के अकॉर्डिंग भी अगर देखे तो यस, तो इसके अकॉर्डिंग भी अब डोमिनेंस को ना, मेरे अकॉर्डिंग डोमिनेंस जाएगी ऊपर। यहाँ तक अगर फिर अगेन से ये आ सकती है 62 तक, 60 तक आ सकती है मे बी। अगर यहाँ से नीचे आ जाए तो अच्छा है। मैं 1 आवर पर देख लेता हूँ डोमिनेंस को। अगर 1 आवर के टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखे तो ठीक है, इसका ब्रेकआउट यहाँ तक अगर मैं मानता हूँ कि यहाँ तक अगर ये रिट्रेसमेंट करके यहाँ से फिर अगेन से बाउंस बैक कर सकता है, या यहाँ पर आए इस तरह से कंसोलिडेट करें एंड यहाँ से नीचे डाउन साइड पे ब्रेक कर दे, देन हमारे आल्टकॉइन पंप कर सकते हैं मे बी। अब मैं मानता हूँ कि इसे इसी तरह से थोड़ा सा ना कंसोलिडेट करके नीचे आ जाना चाहिए। तो आई होप सबको समझ लगे। अगर किसी भी कॉइन की जो कॉइन में अब स्ट्रक हो भाई, मुझे डीएम कर दो, ठीक है, डीएम कर दो, मैं वो कॉइन्स की एनालिसिस कर दूंगा। और अगर पॉसिबल भी हो पाया तो आज फिर लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे हम। तो डीएम मुझे कर दो जिस जिस कॉइन में स्टक हो, तो उसकी भी एनालिसिस करूंगा। और आल्सो इस चीज़ के बारे में बता दो कि मैंने अभी जो पर्सनली मैं कौन कौन से कॉइन उठा के जा रहा हूँ मार्केट में, कौन कौन से कॉइन अभी के लिए मैं मार्केट में उठाने लगा हूँ, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जिनमें ये डब्ल्यू एल डी, ए आर बी, आडा, सैंड, एक्सआर पी, जफ, कावा, जी आर टी ओ एन जी, लीवर, जैस्मी, गाला, ऊंडो, यूनी, डॉट, टिया, रेंडर, ईटीसी, सांगा, वेनरी, ये लॉट ऑफ, ये मैं 5x 8x लेवल्स के साथ में ये मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस वीडियो। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब कर दो। अगर किसी चीज़ की ना समझ लगी हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कॉन्टेक्ट